दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर के मैंने 50 क्वेश्चन आपको पूरे करा दिए थे। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों 51वां क्वेश्चन। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। नई दिल्ली से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली से बम्बई मार्ग, ऑप्शन सी अहमदाबाद से बम्बई मार्ग या पुणे से अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा अहमदाबाद से बम्बई मार्ग। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन इसी मार्ग पर दौड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? ये दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन करें दोस्तों 2016 से और 2022 तक के जितने भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे इसी PDF फॉर्मेट में, इसी वीडियो फॉर्मेट में आपको सारे पेपर आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ब्रेडन मैकुलम इसका सही आंसर है दोस्तों। जो लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं उनको इसका आंसर नेचुरली पता ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई किससे संबंधित है? तापी परियोजना तो प्राकृतिक गैस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ लेते हैं। दिसंबर 2015 में प्रारंभ तापी परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 55 का क्वेश्चन। वर्ष 2016-17 में सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा कौन सा वर्ष मनाया जाएगा 2016 और 17 को जो अब तक मना दिया गया है? तो होगा ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं 56 क्वेश्चन। आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई, तो क्यों नहीं वो शपथ ग्रहण कर पाई, क्या रीज़न था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड है इस वजह से, उनकी पार्टी चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी, या सेना ने स्वयं अपना राष्ट्रपति स्थापित कर लिया, ऑप्शन नंबर डी। उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1991 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति हैं। शपथ ग्रहण इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि म्यांमार के संविधान में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जिसके परिवार के किसी सदस्य को विदेशी नागरिकता प्राप्त है वह वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नेक्स्ट चलते हैं। फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की? देखिए दोस्तों फरवरी 2016 में चला था जीका वायरस। आइए पढ़ लेते हैं। फरवरी 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया। कौन से दो यूरोपीय शहर नवंबर 2015 और मार्च 2016 में IS के आतंकी हमलों के शिकार हुए? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय का, पेरिस और ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। निम्न में कौन से शहर हैं तो 2016 तथा 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल से क्वेश्चन जरूरी पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा रियो डी जेनेरियो और टोक्यो। रियो डी जेनेरियो और टोक्यो शहर क्रमशः वर्ष 2016 और 2020 के ओलंपिक खेलों के मेजबान देश हैं। 60 क्वेश्चन। 2015 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों ये पुराने आंकड़े हैं लेकिन फिर भी पढ़ के चलें। हरियाणा की है, नए भी देख सकते हैं आप। भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगरिया। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, अब ये चेंज हो गए हैं। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? 62वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक बार कई बार रिपीट हो चुका है। भरत कवि ने की थी। आइए जानते हैं। भरत कवि उत्तराखंड के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की थी। मानवोदय काव्य एक ऐतिहासिक काव्य है। इस काव्य में गढ़ राजवंश का वर्णन अत्यंत ही कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? तो दोस्तों 130 था उस समय के अकॉर्डिंग, पर आप इस क्वेश्चन को करंट के अकॉर्डिंग देख के चलना इंपॉर्टेंट है। बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता दोस्तों वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें किसी प्रकार का विदेशी व्यापार यानी कि ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NID कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद में। आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, वैट लगता है तो वैट दोस्तों उत्पादन के अंतिम चरण पर लगता है या उत्पादन के पहले चरण पर लगता है या उत्पादन विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुपर 301 क्या है? चावल की एक किस्म है, कीटनाशक है, अमेरिकी व्यापारी कानून है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सुपर 301? पढ़ लेते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत की है दोस्तों PDF फाइल बनाने में। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून 1976 की एक धारा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यापार समझौते को लागू करने, व्यापार संबंधी विवादों को हल करने और अमेरिकी माल और सेवाओं के लिए विदेशी व्यापार बाजार को खोलने के लिए अधिकार प्रदान करता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसी तरह से हरित क्रांति है दोस्तों जो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था द्वारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। स्थानीय मेलों द्वारा किया गया कर। भारत में पंचायतों द्वारा स्थानीय मेला कर संग्रहित किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आते हैं? चुंगी कर, मकान कर आदि पंचायती कर हैं। क्वेश्चन नंबर 70, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलन का प्रारंभ से सही क्रम बताइए। तो दोस्तों आइए इसकी स्टडी कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को हुआ था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तमिल कवियों का संघ या मंडल या तमिल राजाओं के दरबारी कवि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। संगम का तात्पर्य तमिल कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। आइए जानते हैं प्रथम संगम स्थान और उनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम संगम समिति की जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त्य ऋषि ने की थी और स्थान है दोस्तों मदुरई। तो दोस्तों देख सकते हैं आप तीनों के मैंने लिख रखे हैं, आप नोट कर लेना। इसी तरह द्वितीय संगम है और इसी तरह तृतीय संगम है। खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? तो चंदेल राजाओं ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के क्षेत्र में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यही वो आश्रम है दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट चलते हैं 74वां क्वेश्चन। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी। किस रूप में थी? तो राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष के रूप में थी। 74वां क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से नहीं थी? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होगा, बहिष्कृत समाज। आइए पढ़ लेते हैं। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता नाम से 3 पत्रिकाएं निकाली। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की? तो 30 जून 1948 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। आइए देखते हैं। 20 फरवरी 19 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कॉमन्स हाउस में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक को ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत में लिखित 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे दोस्तों। उनमें से कुछ का उसने फारसी में अनुवाद किया, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 78वां क्वेश्चन। दोस्तों जिसको PDF फाइल चाहिए होगी वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। 78 अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो शहंशाह सबसे सोने की सबसे बड़ी सिक्के थे। अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसबी यानी कि शहंशाह था, जो तोल में 101 तोले के करीब था। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सिल्क मार्ग
प्रारंभ किसने किया था, किसके काल में सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग प्रारंभ हुआ था? तो ये दोस्तों कनिष्क के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भारत से जोड़ता है, सिल्क मार्ग कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात प्री पर्स किससे संबंधित है? तो पूर्व राजा से संबंधित है। जानते हैं दोस्तों क्या होता है ये? किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्तता शासक और राज परिवार को मिलने वाली विशेष धनराशि को ये कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। भारत में राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? ये तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें से तो नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 80 के 1 के तहत राज्यसभा के 12 सदस्य और 2 सदस्य दोस्तों लोकसभा के टोटल 14 सदस्य चुने जाते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, जो बची हुई शक्तियां हैं, वो किसके पास होती हैं? केंद्र के। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र संसद को सौंप देता है। क्वेश्चन नंबर 83। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 84वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। आइए जानते हैं कौन कहाँ राज्य हैं दोस्तों वो। उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 168(1) के अनुसार भारत देश के 7 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में है, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, यानी कि 7 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? सबसे पहले दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारत में 1980 के दशक में के बाद ये आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, किस रूप में घोषित करता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन, राज्यों का एक समूह के रूप में घोषित करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। भारत के राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्थिक निगम यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आर्थिक निगम सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से उन्होंने भारत से इंग्लैंड की संपदा के निर्गमन की ओर ध्यान आकर्षित किया था। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में किसने प्रस्तुत किया था? कब प्रस्तुत किया गया था? लोकपाल बिल दोस्तों 1968 में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। आइए पढ़ लेते हैं। पहला लोकपाल बिल भारत की लोकसभा में वर्ष 1968 में 68 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम बताइए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही आंसर होगा हिंद स्वराज, ये पहली पुस्तक है। प्रश्न में दिए गए महात्मा गांधी की पुस्तकों में पहली पुस्तक हिंद स्वराज है। महात्मा गांधी द्वारा रचित अन्य पुस्तक जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो दोस्तों पूरा पेपर कंप्लीट कराना है, तो दोस्तों फटाफट चलते हैं। बजट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो उपयुक्त सभी हैं, जवाबदेही सुनिश्चित कराना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संसदीय सरकार के जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो क्या सिद्धांत है? संसदीय सरकार तो विधायिका, ऑप्शन नंबर सी, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पर कार्य करती है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्ठ के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, दोपहर 12 बजे से। नेक्स्ट चलते हैं, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें छोड़ देते हैं, अभी जीके के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 30 के लगभग आए थे। क्वेश्चन नंबर 128 पढ़ते हैं। दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? सिनला दर्रा। दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला सिनला दर्रा है। यह दर्रा हिमालयन दर्रे से संबंधित है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ये उत्तराखंड के क्वेश्चन है दोस्तों।
प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना ही है। नेक्स्ट चलते हैं, खतलिंग हिमनद कहाँ पर है? खतलिंग, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, भिलंगना नदी पर है। इसकी प्रमुख नदियाँ और सहायक नदियाँ भी पढ़ते चलें। बालगंगा, धरणी-गंगा, भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ हैं। 131 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो दोस्तों पर्वतपदीय नगर नहीं है, टनकपुर तो है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रुद्रपुर है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, लिपुलेख दर्रे से। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रतिवर्ष विदेश मंत्रालय द्वारा, ये ध्यान रखना दोस्तों, जून से सितंबर के तक 2 भिन्न मार्गों में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 133 का क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 133 लक्सर। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? दोस्तों नैनीताल में है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि एमसीटी पृथक करता है, किसको पृथक करता है? एमसीटी। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड में बहुत पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है ये एमसीटी रेखा, मुख्य सीमा भ्रंश रेखा, जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर के लगभग। इसी तरह अन्य भी रेखाएं हैं, मेन सेंटर थ्रस्ट रेखा, आप इनको पढ़ते हुए जरूर जाएं, मैंने कम्प्लीटली PDF फाइल में कंप्लीट बना रखा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? रटा रटाया है दोस्तों, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। बाड़ाहाट, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों औपनिवेशिक संघर्ष जो प्रारंभ हुआ था वो गोरखा काल में स्टार्ट हुआ था 1850 में। प्राचीन समय में किसको कुब्जा मर्ग के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश को। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 131 दोस्तों, संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। छोलिया नृत्य आने वाले उत्तराखंड ग्रुप सी में, जैसे कि आपके पटवारी, लेखपाल और पुलिस की भर्ती में ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएंगे, पेपर देख के जरूर जाना। दोहराट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ध्वज मंदिर को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुर्जर देव मंदिर जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी आइए जानते हैं। बोक्सा और थारू जनजातियाँ भूमसेन देवता की पूजा करती है, लेकिन जब दोस्तों इसका ऑप्शन ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही माना गया था, लेकिन दोनों ही करती है, थारू भी और बोक्सा भी। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है? दोस्तों अल्मोड़ा में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो 38वें खेल 2018 में। उत्तराखंड के किस शहर में हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला? देहरादून को। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से लागू हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 27 मार्च 2016 को। अनुवांशिकी में निम्न में कौन सा प्रभावी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी RH फैक्टर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज में तैयार की गई औषधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए एंटरफेरान कैंसर के इलाज में यूज़ की जाती है। और भी दवाइयां हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं, कितने खंड पाए जाते हैं? दोस्तों 5 होते हैं, जैसे बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले, इस टाइप से। लेकिन जो 5 हैं दोस्तों वो भाग होते हैं, खंड होते हैं। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो कौन सा है? जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तोता। मजबूत हुक के समान तोते में विशिष्ट संरचना वाली चोंच पाई जाती है। दोस्तों इस तरह के बकवास क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूछ लेता है। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था, ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह नेक्स्ट पेपर भी लेकर आएंगे।
दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।